में लिखा है कि सबसे पहले मैं समाज का हूँ, राजनीति और समाज में दो चीज़ चुननी पड़े तो मैंने समाज चुन लिया है, चुनूंगा नहीं, चुन लिया है, ये उन्होंने कहा है। और समाज का उन्होंने साथ दिया तो समाज आज उनके साथ है। आप देख सकते हैं जनसैलाब, ये पार्टी और ये क्या है, ये बात की बात है। और अभी 6 और 11 जो दलित विधायक है उनका तो कहीं पता सता नहीं। देखिए वो बुद्धिस्ट नहीं है ना, बाकी और जो वो सब कोई भैरव मंदिर जाता है, कोई कहीं जाता है, कोई कहीं जाता है, लेकिन मंत्री जी 22 प्रतिज्ञाओं पे है ना, तो 22 प्रतिज्ञाओं वाले यहाँ हैं। तो पार्टी छोड़ने से क्या होता, पार्टी से पहले उन्होंने जय मिशन जय भीम के लिए, और ये जो 5 तारीख का प्रोग्राम हुआ तब भी तो वो मंत्री थे, पार्टी थे, लेकिन पार्टी यहाँ पार्टी की बात नहीं है, यहाँ समाज की बात है, पार्टी की बात नहीं है। इस्तीफा पार्टी ने लिया था ना, कहाँ ले लिया, लेकिन अभी मंजूर कहाँ हुआ है? मंजूर हो गया, चलो पता नहीं है। नहीं, चलिए चलो हो गया होगा, लेकिन वो समाज के नेता हैं, समाज के लिए लड़ रहे हैं, पार्टी के लिए नहीं। आज पार्टी का जिक्र करना या पार्टी के बारे में पूछना ये वाजिब नहीं है। कल को उन्हें लगेगा कि पार्टी मेरे साथ इतना बड़ा कर रही है और जनसैलाब साथ है, तो कल वो पार्टी छोड़ देंगे, लेकिन पहले आदमी को महसूस होना चाहिए। मनुवाद अपने वापस चले जाएंगे जहाँ इनके दादा परदादा, इनके खड़दादा, जितने भी सरदादा सड़े दादा थे, ये वहीं चले जाएंगे। लेकिन पुलिस की बातें इनकी समझ में आएंगी, पेरियार की बातें हमारी तुम्हारी समझ में आनी चाहिए, इनके में आए ना आए हमें इनसे कोई मतलब नहीं है। हमारी समझ में बात आनी चाहिए, 22 प्रतिज्ञाएं आनी चाहिए, वो हमें आ गई बस। जो 22 प्रतिज्ञाएं हम लोग जानते थे और लोग नहीं जानते थे, वो आज भी जानते हैं कि बाबा साहब। और 22 प्रतिज्ञाओं में 3 प्रतिज्ञा पहली ऐसी हैं जो सबको खत्म कर देती हैं, हिंदू धर्म को खत्म कर देती हैं। लोग कह रहे हैं कि आप हिंदू धर्म के खिलाफ अभियान चला रहे हैं। ये हिंदू धर्म के खिलाफ ही अभियान है, ऐसा क्यों कर रहे हैं? खिलाफ है। बाबा साहब ने कहा था इसको सुधारा नहीं जा सकता, छोड़ा जा सकता, उन्होंने छोड़ दिया। अब हमारे लोगों को पता चल रहा है तो वो छोड़ रहे हैं, और छोड़ नहीं रहे। बाबा साहब ने कहा था मैंने लात मार दी, लात मार रहे हैं। कितने लोग आए हैं आज मंत्री साहब के साथ में करीब? आप देख लीजिए, गिन लीजिए, आप कैमरे से गिन लीजिए, आप गिन सकते हैं। लेकिन 11 विधायक और भी हैं ऐसी, वो तो यार दूसरे विधायकों की बात क्यों करते हो? आप अम्बेडकरवादी विधायक की बात करिए, ऐसे तो बहुत हैं। आप यही थोड़ा ही आप उसमें जाइए ना, सेंटर में भी जाएंगे, सेंटर में बहुत है, लेकिन अम्बेडकरवादी विचारधारा को फॉलो कौन कर रहा है? बाबा साहब की 22 प्रतिज्ञाएं कौन जन जन पहुंचा रहा है? उस मंत्री की बात करिए। 26 जनवरी को रोड पे क्यों लेके आए हैं बाबा साहब के, क्यों लेके आए हैं? हो सकता है कोई बड़ी घोषणा की जाए, क्या पार्टी छोड़ेंगे या नहीं, ये तो बात वही बताएंगे ना, मैं कैसे बता सकता हूँ? मैं उनका समर्थक हूँ, मैं समर्थन की बात करूंगा, ये वो बताएंगे। क्या संकल्प है, क्या संकल्प लेंगे? 22 प्रतिज्ञाओं का संकल्प होगा। तो 22 प्रतिज्ञा तो अमेरिका भवन में ले लें, यहाँ क्या करेंगे? यहाँ जो और रह गए वंचित, जिनको नहीं दिलाए उनको दिलाएंगे। इस देश में सदा विरोध होता आया है, विरोध में अब तक जिए हैं। ये जिंदगी यहाँ तक जो पहुँची है, ये संगीन सायों में गुजरी है, यहाँ तक तो आगे भी गुजरेगी। डरने वाला नहीं, और आगे भी ऐसी ही प्रतिज्ञाएं होती रहनी चाहिए। अब तो जिले और हर प्रदेश में जो होना है, ये बहुजन समाज का ये चुनौती थी। राजेंद्र पाल गौतम जी ने जो एक सराहनीय कदम किया है, पूरे देश के नौजवान बहुजन समाज के लोग जो है आगे आकर के ये संकल्प ले रहे हैं कि अब हम पूर्ण तरीके से बहुजन समाज इस बौद्धमय भारत बनाने के लिए बुद्ध के सपनों का भारत, कबीर के सपनों का भारत, दादू के सपनों का, रविदास के सपनों का भारत बनेगा। अब ये कारवां रुकने वाला नहीं है। अभी जयपुर में होगा तो कभी दिल्ली में होगा, तो कभी जो है पंजाब में होगा, तो कभी जो है आपके जो है श्रीनगर में भी हो रहा है। अभी बिहार में भी एक राष्ट्रीय बौद्ध महासम्मेलन होने जा रहा है, उसकी हम लोग सब लोग तैयारी करेंगे। मित्रों, नौजवानों, साथियों, इससे डरने से काम नहीं चलेगा। हम लोग बहुत दिन तक डरे हैं और हमें हर स्तर पर संविधान के अंतर्गत रह करके अपनी आवाज़ को बुलंदी देना है। जो मानवता का जो संदेश बुद्ध का है, उससे हम कभी पीछे नहीं हटेंगे, और उसके लिए कुछ भी हो जाए, किसी को जेल डालें, कितने लोगों को जेल डालेंगे? हम 25 करोड़ हैं तो 25 करोड़ को जेल में डाल दें। सारा बहुजन समाज अब जो है झुकने वाला नहीं है। लेकिन मंत्री जी के लिए केजरीवाल एक शब्द भी नहीं बोल रहे हैं। देखिए, ये जो वो राजनीतिक बात नहीं है। इस समय जो है, चाहे जिस दल का हो, जो भीम का सिपाही है वो पीछे नहीं हटेगा, सब राजेंद्र पाल गौतम के साथ में है। वो किसी पार्टी से नहीं मतलब है। जो सच्चा भीम का सिपाही है, अम्बेडकरवादी है, मानवतावादी है, वो सब के सब जो है राजेंद्र पाल के साथ में है। यहाँ किसी पार्टी की बात नहीं है। जो कार्यक्रम हुआ जिसमें 22 प्रतिज्ञाएं हुई, किसी पार्टी का नहीं था। इनको तो घबराहट है, इनकी जमीनें खिसक गई हैं भारतीय जनता पार्टी के लोगों को, आरएसएस के जो लोगों को, इसलिए ये नाटक कर रहे हैं। केजरीवाल क्या कर रहे हैं? केजरीवाल की बात अलग है, वो उनकी पार्टी तो हम लोग मंत्री तो उसी सरकार में थे ना। आप केजरीवाल को जो सॉफ्ट टारगेट समझ रहे हैं?
नहीं, ये उनकी बात है, इस पर हम लोगों का कोई कमेंट नहीं है। हम पार्टी में रहोगे अभी? नहीं, पार्टी में हम नहीं छीन लिया आपका। हम आम आदमी पार्टी के सदस्य नहीं है, हम किसी तो थे ना, के हैं। मतलब पार्टी से प्यार है अभी? पार्टी जब है ही नहीं तो प्यार क्या किस बात की? सब लोग ये पार्टी तो नहीं छोड़ी है ना। नहीं, वो तो एक अलग विषय है, हमारा जो धार्मिक विषय है। आपका मंत्री पद छीन लिया कह रहे हैं, वो बात है। छीन नहीं लिया, वो उनके लिए तमाचा है। केंद्रीय जो है गृह मंत्री के लिए प्रधानमंत्री को तमाचा मारा है राजेंद्र पाल गौतम ने। इस्तीफा दबाव में हुआ है, मर्जी से हुआ है? ये जो है बाबा साहब के मिशन के लिए कोई भी कुर्बानी छोटी नहीं है। ये तो मंत्री की बात है, अभी और भी जो है काम होंगे। 11 विधायक हो रहे हैं, 80 वो क्या कह रहे हैं? वो 11 विधायक वो हैं जो लोग भड़वे हैं, उनको नहीं है, उनको आपके समाज के हैं, आना चाहिए। आपके समाज के हैं वो भी? वो भले हमारे समाज के, वो हमारे समाज के नहीं, वो हमारे समाज के गद्दारों को ढूंढ करके उनको टिकट दे देते हैं और उनको एक मोहरा बनाते हैं। अब समाज समझ चुका है, आने वाले समय में उनको पूरी तरीके से सबक से जो है सिखाएगा। हमारे जो नौजवान हैं, जो हमारे सच्चे सिपाही है, वो जो है बाबा साहब के एक ही मंत्र से, जय भीम से कहने से पूरा दिल जो है हिल जाता है। बौद्ध धर्म की क्या पहचान? मानो मानो एक समान, बाबा तेरा मिशन उधेरा, हम सब मिलकर करेंगे पूरा। सावित्री फुले का मिशन, कांसीराम का मिशन, ये मिशन है। किसी कारणों से कोई कहीं पार्टी में गया है, लेकिन उसका दिल बाबा साहब के साथ में, बाबा साहब के अनुयायी होते हुए उन लोगों को आह्वान और भी करता हूं कि जो लोग छुप के रहें, डर के रहें, आइए शेर की तरह राजेंद्र पाल गौतम की तरह निकल के आइए। लेकिन मंत्री साहब ने अभी सुबह कहा कि मैंने पार्टी नहीं छोड़ी है। वो उनका विषय, हमने कहा पार्टी का मतलब नहीं है। यहाँ जितने आए हैं सारे सामाजिक संगठन हैं। सामाजिक संगठनों ने सुप्रीम कोर्ट को घुटने पर ला दिया 2 अप्रैल को 2018 में, 13 मार्च को जो है जो घुटने पर ला दिया। ये ताकत है हमारी सामाजिक संगठनों का। अब हम राजनेताओं के भरोसे अपनी लड़ाई नहीं लड़ेंगे। हम तमाम सामाजिक संगठन, अभी लखनऊ में हुआ राष्ट्रीय बौद्ध महासम्मेलन, उसमें 48 संगठनों के लोग आए और पूरी तरीके से हुआ। 50,000 लोगों ने बौद्ध धर्म का जो है ग्रहण किया है। तो ये जो है, हिंदू धर्म से क्या दिक्कत है आपको? अरे हमें दिक्कत नहीं है, उन्हें दिक्कत है। उन्हें दिक्कत हमारे मूछों से, हमारे कपड़े से, हमारे मकान से, उससे उनको दिक्कत है कि हम उनके बराबरी क्यों क्या हो रहे हैं। घड़ा आज जो है 75 वर्ष का अमृत महोत्सव बना रहे हैं और उधर हमारे बहन बेटियों का इज्जत जो है लूटा जा रहा है। लेकिन जो अरविंद केजरीवाल है, वो तो जय भीम मिशन योजना चला रहे थे, वो भी बाबा साहब के लिए। वो अपना जय भीम चला रहे हैं, वो चलाएं, हमें उससे कोई इतराज नहीं है। लेकिन हमारे भी कोई भी कार्यकर्ता है, कोई मंत्री है जो इस तरीके से बाबा साहब के साथ में है, उसके साथ पूरा समाज है, उसके लिए हम लोग लड़ेंगे, अंत तक लड़ेंगे। पार्टी छोड़ेंगे क्या गौतम जी? वो तो गौतम जी बस बताएंगे। हम पार्टी के पीछे क्यों पड़े हैं? आप जो आइए सामाजिक संगठनों के, ये दिखाइए पार्टी हमसे बनेगी, हमारे वोटों से वो बनते हैं। ये जो होगा, जो असली बौद्ध बन के आएगा, वही देश और प्रदेश का लीडरशिप लेगा। अब बहुजन समाज जागरूक होगा। अम्बेडकर जी को जो पद मिलना चाहिए था, जो लड़ाई उन्होंने लड़ी बौद्ध धर्म के पहचान के लिए, तो वो लड़ाई अम्बेडकर तुम्हारे राजेंद्र पाल गौतम जी ने करी है। मैं चाहता हूँ कि 2024 के इलेक्शन में PM के दावेदार मिस्टर राजेंद्र पाल गौतम जी रहे। लेकिन वो तो पार्टी छोड़ देंगे, कुछ दिन माता से करें लोग बात। वो पार्टी छोड़ने का कोई फर्क नहीं पड़ता उससे, फिर भी वो सारी पार्टियाँ जो उनको लेंगी। क्योंकि 11 विधायक तो उनमें से, जो 11 विधायक उनमें से एक भी नहीं है आपके साथ अभी तक। विधायक की जनता तो है, मुस्लिम तो है। संदीप वाल्मीकि जी आगे और लोग भी आगे खुलकर आ रहे हैं, उस पर जो है आवाज उठा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि कोई जो है हमारे साथ कोई नहीं है, वो पॉलिसी के तहत। आप कहाँ से आई हैं? मैं नोएडा से। 4 मूर्ति। कितने लोग हैं आज गौतम साहब के साथ में? करीब अब दिखाई दे ही रहे हैं सब लोगों को, 10,000 से ऊपर ही ऊपर लोग हैं। पार्टी तो नहीं छोड़ रहे हैं गौतम जी। 10,000 तक आदमी पहुंचने वाला है। 2 बजे तक 50,000 लोग साथ में हैं आज। और साथ लगेगा क्या? गौतम जी के साथ लगा कोई? साथ है। ये लोग आए हैं शाम को, साथ अपने अपने घर चले जाएंगे। शाम को क्यों चले जाएंगे? जब तक हम खड़े रहेंगे, आगे की जो प्रक्रिया होगी, आगे जो भी होगा, तब तक हम मौजूद रहेंगे, बने रहेंगे, हटेंगे नहीं। जी सर, क्या नाम आपका? डॉक्टर JK गौतम। ठीक है साहब, ये जो आज पैदल मार्च हो रहा है, कुछ रिजल्ट निकलेगा इसका? पक्का निकलेगा। क्या कुछ हासिल होगा गौतम जी को? बहुत कुछ हासिल होगा। गौतम जी मजबूत हो जाएंगे आज। कि इतने लोग, जो 50,000 जो लोग धूप में इनके साथ चल रहे हैं, वो इनकी विचारधारा के साथ है, गौतम जी के साथ नहीं है। गौतम जी ने के जो विचारधारा है, जो 22 प्रतिज्ञाएं इन्होंने ली हैं, एक मंत्री होते हुए, एक राजनीतिक पार्टी के मंत्री होते हुए, मैंने आज तक नहीं देखा। जो केजरीवाल सरकार है, पहले संदीप वाल्मीकि को इन्होंने निकाला था पार्टी से, और उसको निकाला था, महिला वो थी मंत्री, फिर इनको निशाने पे ले लिया।
उसका कच्छा देख लो ना, आरएसएस का कच्छा है उसका, अपना कच्छा कहाँ है? आरएसएस का कच्छा पहनता है, हेडक्वार्टर नागपुर से चलता है उसका रिमोट। जब भी हमारे लोग ऐसी आवाज़ उठाएंगे, चाहे संदीप जी हो, चाहे जो राज्यपाल गौतम जी हो, ये लोग करते रहेंगे। इनकी क्या विचारधारा है? विचारधारा इनकी ये है कि बाबा साहब का, भगत सिंह का फोटो लगाओ और उनकी विचारधारा को ख़त्म करो। यानी जो अब देखिए, जो भगत सिंह है, कौन थे भगत सिंह? उन्होंने जेल डायरी में लिखा है कि मैं सबसे बड़ा नास्तिक हूँगा अगर मैं आज़ाद हो गया, और उन्होंने धार्मिक पूरे देवी देवताओं का विरोध किया उन्होंने, ठीक है। और वही बाबा साहब ने किया। बाबा साहब ने अपने पूरे जीवन में कोशिश की हिंदू धर्म को सुधार के कि वो वापस उनको सम्मान दे दें ताकि वो किसी धर्म में ना जाएं। लेकिन जब बाबा साहब को लगा कि ये लोग पूरा नहीं मानेंगे, पूरा वो थक गए, तो उन्होंने वो रास्ता चुना बौद्ध धर्म का। लेकिन अब ये आदमी जो है 2 लोगों के फोटो लगाता है। अब आप उसको समझिए, एक तरफ उस आदमी का जो नास्तिक है बहुत बड़ा, एक वो आदमी जिसने हिंदू धर्म को त्याग के बौद्ध धर्म अपनाया, और ये उस आदमी का फोटो लगा के ये राजनीति करता है, विचारधारा को नहीं अपनाता है। ये समझने का सवाल है। फोटो पे माला, विचारों पे ताला। हाँ, फोटो पे माला, विचारों पे ताला। ये हमारे विचारों को कैद कर रहा है फोटो दिखा के। ये हम लोग समझ नहीं पाए क्या? दलित को समझना पड़ेगा कि जो आदमी फोटो दिखा रहा है उसके फोटो के पीछे का देखिए, उसका पास्ट क्या है, क्या चाहता है। वो कच्छाधारी है, हमारी भावना को नहीं समझेगा। क्यों उसको सतंत्र जैन को क्यों उसको 16 महीने लग गया बचाने के लिए? सिसोदिया को बचा रहा है, क्यों बचा रहा है? वो पूरी प्लानिंग है। एक राज्यपाल गौतम जी के पहले हाथ कट करके 3 मंत्रालय थे, 2 मंत्रालय छीन लिए, एक ही रहने दिया। फ्यूचर क्या है गौतम जी का? बेस्ट फ्यूचर ये समाज है, ये समाज है। आज अगर इनके 5 किलो अनाज फ्री बिजली पानी पे जा रहा है, फ्री बिजली पानी अपने कौन सा खेत बेचा है केजरीवाल जी? वो हमें पता है कौन सी कंपनी बेची उन्होंने, अपनी कौन सी जमीन बेची है, कौन सी प्रॉपर्टी बेची है जो हमें दे रहे हैं। मैं डेली टैक्स भरता हूँ, दिल्ली की जनता एवरीडे अगर माचिस भी खरीदती है, हम जो भी सामान खरीदते हैं एवरीडे टैक्स दे रहे हैं। वो हमारा पैसा है, हमारा ही पैसा हमें वापस आ रहा है। ऐसा नहीं कर रहा वो केजरीवाल या कोई भी सरकार, हम पे कोई एहसान नहीं कर रही है। ये लोग समझ लें, हमारा पैसा है, हमारे टैक्स का पैसा है, वो हमें रिटर्न कर रहा है। केजरीवाल का कुछ नहीं है, कोई खैरात नहीं दे रहा है केजरीवाल, हमारा पैसा है, हमारा पैसा जो हम टैक्स पेड देते हैं। क्या निर्णय लिया जाएगा यहाँ पे 26 वाली रोड पर? देखिए, ये वो राजनीतिक मुद्दा है उनका, वो तय करेंगे। मैं तो सपोर्ट में आया हूँ, मैं किसी पार्टी से नहीं हूँ, किसी पार्टी एक सामाजिक है, सामाजिक स्तर पर मैं उनके साथ खड़ा हूँ, आधी रात भी खड़ा रहूँगा। लेकिन वो उनका अपना फैसला है, राजनीति में जाएंगे नहीं जाएंगे, कैसे करेंगे वो उनको लेना है, हमें नहीं लेना है। हम उनके साथ खड़े हैं, विचारधारा के साथ। लोगों का यही कहना है कि जो साथ चल रहे हैं उनके लिए पैदल मार्च कर रहे हैं कि हम जो है सामाजिक तौर पर उनके साथ लगे हुए हैं। पॉलिटिकली वो क्या निर्णय लेते हैं उनका अलग डिसीजन हो सकता है, लेकिन हज़ारों की संख्या है। आज देखिए गौतम जी के समर्थन में ये लोग आए हैं, हाथों में झंडे लिए हुए हैं पंचशील के, और जय भीम के नारे लगा रहे हैं। बड़ी संख्या में लोग हैं। लोगों का यही कहना है कि हम गौतम जी के साथ हैं, चाहे वो किसी भी पार्टी में जाएं, किसी भी पार्टी से वो उनको समर्थन मिले।